नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉपी कलम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। न पर्चा लीक न वायरल, फिर भी स्टेट रिजल्ट को प्रकाशित न करके इसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो एक तरह से कहें कि अभ्यर्थियों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ना एग्ज़ाम को लिया जाएगा और ना ही रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो बिहार के जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनको ना ही शिक्षक नियोजन जो प्राथमिक शिक्षक है इसको पूरा किया जा रहा है, ना ही स्टेट रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है। तो एक प्रकार से सरासर ये बिहार सरकार ये चाहती है कि जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको बेरोजगार करके और चौक चौराहे पर ठेला लगाने पर मजबूर कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोग से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभ्यर्थी के संगठन से बड़ा कोई संगठन नहीं होता है। तो आप लोग आज शाम को देखिए, ए स्टेट रिजल्ट बिल्कुल प्रकाशित होगा। जहां तक मेरी जानकारी है तो हम लोग का पक्ष मजबूत भी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद जाने से हाई कोर्ट में बच रही है। तो अभी कोरोना पीरियड है जिसके वजह से अभी हाई कोर्ट में अभी छुट्टी का समय चल रहा है। जैसे ही कोर्ट खुलेगा उसके बाद खुलने के हमें लगता है कि कुछ ही दिन बाद स्टेट के संबंधित बहस होगी और हम लोग को जीत भी सुनिश्चित होगा। तो आप लोग से एक आग्रह है कि आज शाम 7 से 8 बजे के बीच में आप लोग एक बार पुनः ट्विटर पर जुड़ जाइए और प्राथमिक शिक्षक हो या स्टेट रिजल्ट हो, शिक्षक संबंधित आप लोग को आज ट्वीट करना है। तो हैशटैग जारी हो चुका है। एक बार मैं रोहित गोस्वामी जी का मैं ऑडियो भी इस वीडियो में ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग उनका भी ऑडियो सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रोहित गोस्वामी आप सबों के बीच एक बार फिर से। मित्रों, जैसा कि आप सबों को पता है, ब्लाइंड के कुछ लोग कोई संगठन केस करता है और तमाम बहालियों पे स्टे लग जाता है। मुझे तो इस बात पे संदेह है कि कहीं इसमें सरकार का मतलब लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं पूरे भरोसे के साथ कि इसमें सरकार का ही सब कुछ किया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं, अभी तक बहाली प्रक्रिया चल रही थी और बीच में ब्लाइंड का एक कमेटी आता है और केस फाइल करता है और जितने भी बहाली हैं, यहाँ तक कि छठा चरण का बहाली है उस पर भी स्टे लगवा दिया जाता है। इससे साफ साफ यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किसी भी तरह का बिहार में रोजगार देने का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोरोना से निपटने के लिए पैसा ही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है, पहले ही यह दारू का जितना भी काम है बंद कर करके पैसा जो भी इकोनॉमिकली जो भी चीज होता है, इसके पास पैसा बचा नहीं है कि इन सब पैसों से वह उपयोग करता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोग यहाँ दिसंबर जुलाई या जो भी मुद्दों पे झगड़े कर रहे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ भाइयों, सबका हक है। दिसंबर सीटेट के लोग रहें या फिर जुलाई 2020 में जो आएंगे वो हो रहे हैं या कोई भी रहें, सबका हक है। अगर सरकार की मंशा सही रहती तो वह 1 महीने के अंदर बहाली को पूरा करवा लिया रहता और न्यू बहाली 2020 तक का नया रिक्ति जारी करता, जिससे लोग न्यू जो भी लोग थे वो लोग शामिल होते हैं। आखिर हम लोग आपस में झगड़ा करेंगे जिसका फायदा सरकार उठा लेती है और वह अपने मंशा में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। भाइयों, मैं कभी नहीं कहता हूं कि दिसंबर सीटेट वाले या 2020 में जो जुलाई में एग्जाम देंगे उनका हक नहीं है नौकरी करने का, बिल्कुल उनका हक है, वह बिल्कुल मांग करें। लेकिन सरकार से यह भी कहें कि आप 2020 तक का रिक्ति क्यों नहीं निकाल देते हैं। आपस में झगड़ा करवा करके बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है, जिसका खामियाजा बिहार के सभी बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी भाइयों से आग्रह है कि शाम 7 बजे आज हम लोग
ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, इसीलिए आप सभी शामिल हो। नहीं तो यह अंधी बहरी गूंगी सरकार हम लोगों के साथ जिस तरह से छलावा कर रही है आप सभी देख सकते हैं। हम सभी आपस में झगड़ा करते हैं, डीएलएड प्राथमिकता हटाओ, बीएड प्राथमिकता हटाओ, तो एनआईओएस को बाहर निकालो, दिसंबर को बाहर निकालो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। सब भाई मिल करके हम लोग नए सिरे से सरकार से यह मांग करें कि हमारी जो भी बहाली प्रक्रिया थी उसको स्टार्ट किया जाए और 2020 तक का रिक्ति जारी किया जाए और सबको सम्मिलित किया जाए। मैं कहीं कभी भी किसी का विरोध नहीं किया हूं। आप सभी सरकार से बोलें कि अब 2020 तक का अगर रिक्ति आता है तो सब भाई बंधुओं का नौकरी हो जाएगा। बिहार में 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हो सकती है, इस बात पे सभी लोग गौर करें। सरकार सिर्फ 2011 तक का रिक्ति जारी किया है और अभी तक का रिक्ति जारी भी नहीं किया है और उन लोगों को भी फंसाने का काम करता है। यह बहाली 2 साल से फंसा हुआ है, आप सभी समझ सकते हैं। अगर सरकार की मंशा रहती सही तो वह 1 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर लेती और सभी को रोजगार देने का काम करता। लेकिन यहाँ सरकार किसी भी तरह से रोजगार देने का काम नहीं करेगा। सारी बहाली प्रक्रिया को यह किसी भी तरह से राजनीतिक हवा बना करके यह रोकने का काम करेगा। यह जो ब्लाइंड का जो संगठन आया है बीच में, यह पहले से प्री प्लान्ड था ताकि सारी बहाली प्रक्रिया पे स्टे लगवा दिया जाए। यह पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें किसी भी बच्चे का कोई हाथ नहीं है। मेरा जहां तक मन करता है इस अंधी बहरी गूंगी सरकार के विरोध में अगर आप अभी नहीं आएंगे तो मानकर चलिए चुनाव हो जाने के बाद आपका कोई भी बात नहीं सुनेगा। इसलिए सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि सब लोग खुल करके आए, एक मंच पे आए और सब लोग बहाली को खुलवाने का काम करें। नहीं तो चुनाव हो जाएगा भाइयों, तो फिर आपकी बात कोई सुनने भी नहीं आएगा। अभी नेताजी हाथ जोड़ते हुए आपके पास जरूर आएंगे क्योंकि उनको वोट लेना है। इसलिए साफ साफ शब्दों में सब लोग ट्विटर पे आकर के कहेंगे नो नियोजन नो वोट, नो रिजल्ट नो वोट, इस तरह का स्लोगन लिखेंगे और इस ट्विटर कैंपेन को हम लोग इंडिया के नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेडिंग्स करवाएंगे, तभी हमारी बहाली प्रक्रिया फिर से खुल सकती है। धन्यवाद मित्रों।